थोड़ी बहुत तो हुई नाइंसाफी। अब जो चर्चा है कि इन लोगों ने हाजीपुर की सीट को एक मतलब प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था, मतलब चच्चा और बच्चा ने, चच्चा यानी पशुपति कुमार पारस और बच्चा मतलब चिराग पासवान ने। तो चिराग पासवान का तो अब हाजीपुर से लड़ना ऑलमोस्ट तय है। तो अब जो मुझे लग रहा है, मैं जो देख रहा हूँ बिहार की राजनीति को, कि पशुपति कुमार पारस इंडिया गठबंधन की तरफ आएंगे और हो सकता है उनको हाजीपुर से इंडिया गठबंधन खड़ा करके उनका समर्थन कर दे। मतलब उनकी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोजपा, वो इंडिया गठबंधन का घटक बन जाए और बाकी लोग को तो हो सकता है सेट नहीं किया जा सके, और जो उनके 3-4 लोग हैं, लेकिन उनको हाजीपुर की सीट, और हाजीपुर का चुनाव तो बहुत दिलचस्प हो जाएगा, चाचा और भतीजा के बीच का चुनाव हो जाएगा जी। एक्सेप्ट किया है जी। क्योंकि ये जो उत्तराधिकार की लड़ाई हुई, ये तो रामविलास पासवान की मौत के बाद हुई जी। चाचा और भतीजा में दोनों अपने अपने को उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत करने लगे जी। लेकिन जहाँ तक जनाधार का सवाल है, मास बेस का, तो उसमें पशुपति कुमार पारस कुछ हद तक हवाई नेता है, मतलब उतना जनाधार नहीं है, जबकि चिराग पासवान का ज़्यादा जनाधार है, ज़्यादा वो सक्रिय भी रहते हैं ज़मीन पर। और सर इसी वजह से एनडीए ने उनको 5 सीटें दे दी और पशुपति कुमार पारस को बिल्कुल 0 पर आउट कर दिया। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव कितना नजदीक आ चुका है, और इस बीच अगर बात की जाए एनडीए गठबंधन की, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी खबर लगभग कंफर्म होते हुए नजर आ रहा है कि जो पशुपति पारस जी हैं और मुकेश सहनी जी हैं, कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ से नाराज दिख रहे हैं, और लगता है कि शायद इंडिया गठबंधन की तरफ से शायद अगर उन्हें मौका मिले तो क्या लगता है कि वो इंडिया गठबंधन का दामन थामेंगे या नहीं। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास जी। सर पहले तो स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। सर ऐसा देखा जा रहा है सर कि इंडिया गठबंधन जो है पहले बहुत कमजोर माना जा रहा था, कहीं ना कहीं इनके जो सहयोगी दल थे वो इनसे दूरी बना रहे थे। अब तो सर एनडीए गठबंधन के भी जो मतलब पार्टी में जो मेंबर्स थे वो लोग सर अब एनडीए गठबंधन से नाराज दिख रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब इसी को कहते हैं मियाँ की ज्योति मियाँ के सर, है ना। जो एनडीए खेल कर रहा था इंडिया गठबंधन के साथ, आज वही खेल एनडीए के साथ हो रहा है। अब देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं कि बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की, और एनडीए ने उसमें बंटवारा किया है। वो बंटवारा इस प्रकार है कि भाजपा को 17 सीटें मिली हैं, जेडीयू को 16 सीटें मिली हैं, चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिली हैं, और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टियों को 1-1 सीट मिली है। अब इसमें जो पशुपति कुमार पारस जो थे, उनका जो लोजपा था राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसको तो मतलब नील बटा सन्नाटा हो गया, 0 मिल गया, तो कहीं के नहीं रहे। और आज उन्होंने अभी 1-2 घंटे पहले नरेंद्र मोदी सरकार से इस्तीफ़ा भी दे दिया है, ये कहते हुए इस्तीफ़ा दिया है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। सच भी है, थोड़ी बहुत तो हुई नाइंसाफ़ी। अब जो चर्चा है कि इन लोगों ने हाजीपुर की सीट को एक मतलब प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था, मतलब चच्चा और बच्चा ने, चच्चा यानी पशुपति कुमार पारस और बच्चा मतलब चिराग पासवान ने। तो चिराग पासवान का तो हाजीपुर से लड़ना ऑलमोस्ट तय है। तो अब जो मुझे लग रहा है, मैं जो देख रहा हूँ बिहार की राजनीति को, कि पशुपति कुमार पारस इंडिया गठबंधन की तरफ आएंगे और हो सकता है उनको हाजीपुर से इंडिया गठबंधन खड़ा करके उनका समर्थन कर दे। मतलब उनकी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोजपा, वो इंडिया गठबंधन का घटक बन जाए, और बाकी लोग को तो हो सकता है सेट नहीं किया जा सके, और जो उनके 3-4 लोग हैं, लेकिन उनको हाजीपुर की सीट, और हाजीपुर का चुनाव तो बहुत दिलचस्प हो जाएगा, चाचा और भतीजा के बीच का चुनाव हो जाएगा जी। क्योंकि सर लगातार ऐसा देखा जा रहा था कि ये जो परिवारवाद था जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच में, मतलब चाचा और भतीजे के बीच में, लगातार हाजीपुर सीट पे दावेदारी दोनों की तरफ से जोर शोर से हो रही थी। तो क्या लगता है सर, जनता है मतलब किसके समर्थन में ज़्यादा झुकाव रहेगी, आपको क्या लगता है? अब मेरा अपना जो आकलन है उससे तो लगता है कि जनता ने चिराग पासवान को ही एक तरह से रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी के रूप में एक्सेप्ट किया है जी। क्योंकि ये जो उत्तराधिकार की लड़ाई हुई, ये तो रामविलास पासवान की मौत के बाद हुई जी। चाचा और भतीजा में दोनों अपने अपने को उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत करने लगे जी। लेकिन जहाँ तक जनाधार का सवाल है, मास बेस का, तो उसमें पशुपति कुमार पारस कुछ हद तक हवाई नेता है, मतलब उतना जनाधार नहीं है, जबकि चिराग पासवान का ज़्यादा जनाधार है, ज़्यादा वो सक्रिय भी रहते हैं ज़मीन पर। और सर इसी वजह से एनडीए ने उनको 5 सीटें दे दी और पशुपति कुमार पारस को बिल्कुल 0 पर आउट कर दिया। तो ये जनाधार का खेल है। लेकिन जब हाजीपुर से चुनाव होगा तो बस एक, चूंकि ये पशुपति कुमार पारस पूरे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार रहेंगे, तो उनके साथ राजद का भी जनाधार जुड़ा रहेगा, कांग्रेस का भी जुड़ा रहेगा, लेफ्ट पार्टियों का भी जुड़ा रहेगा। तो वो चुनाव थोड़ा मतलब मुझे लगता है कांटे की टक्कर होगी, वो इतना भी आसान नहीं होगा चिराग पासवान के लिए।
और हो सकता है कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस अपने लिए एक सहानुभूति की लहर भी पैदा कर दे कि देखिए मैं मोदी सरकार में मिनिस्टर था और तभी भी हमें मेरा भी टिकट काट दिया गया, तो वो भी एक हो सकता है वो सहानुभूति कार्ड खेल रहे हैं। जी जी सर, मेरा अंतिम क्वेश्चन रहेगा सर आपसे, कहीं ना कहीं क्या लगता है सर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना था और मानना भी था कि इंडिया गठबंधन जो है दिन प्रतिदिन मतलब टूटते जा रही है। अब तो सर एनडीए के जो घटक दल हैं, जो मतलब उनके जो मेंबर हैं, वो दिन प्रतिदिन उनसे नाराज दिख रहे हैं। तो क्या लगता है सर, इससे कुछ चुनावी माहौल में कुछ बदलाव, कुछ बड़ा बदलाव दिखेगा या नहीं सर? नहीं दिखेगा ही, क्यों नहीं दिखेगा। अब जैसे कि ये तो पारस वाली बात हम लोग कर रहे थे, दूसरा आप है मुकेश सहनी जी। अब मुकेश सहनी की जो पार्टी है मतलब वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी, अब वीआईपी पार्टी को भी तो एनडीए में कुछ नहीं मिला, उनका भी तो नील बटा सन्नाटा हो गया, कुछ नहीं मिला। अब उनके पास रास्ता क्या है? रास्ता तो यही ना है कि वो फिर इंडिया गठबंधन की ओर से आके कोई एक सीट कहीं का जहाँ मल्लाहों की अच्छी खासी संख्या हो, मुजफ्फरपुर टाइप की सीट पर लड़ सकते हैं। लेकिन अब ये बात है कि मतलब मुकेश सहनी की देखिए क्या दयनीय स्थिति हो गई। पिछले चुनाव में आपको याद होगा कि वो बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के चले गए थे, तेजस्वी का साथ छोड़ के चले गए थे, उनको मनमाफिक सीटें नहीं मिली थी। तो मुझे लगता है विधानसभा चुनाव में 2020 की बात है, और आज फिर उसी तेजस्वी यादव की शरण में उनको आना पड़ेगा। तो ये तो है ही कि ठीक है एनडीए को तो नुकसान होगा ही। और तो खबर चर्चा तो ये भी है कि जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, तो कुशवाहा को एक सीट तो मिल गई है काराकाट की, लेकिन मतलब खबर तो ये भी है, राजनीतिक चर्चा ये भी है कि वो भी एक सीट से खुश नहीं है, उनको भी कुछ ज़्यादा सीटें चाहिए थी, तो वो भी कुछ गाल फुलाए हुए हैं। तो राजनीति देखिए संभावनाओं का खेल है, कौन इधर से उधर जाएगा, उधर से उधर जाएगा। बहुत लोग तो चुनाव के पहले ये कर लेंगे, उसका देखिएगा चुनाव के बाद भी बहुत इधर से उधर जाने का सिलसिला रहेगा। जी तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ जुड़े थे पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास जी। जैसा कि इनका कहना था कि कहीं ना कहीं जो हाजीपुर सीट को लेके चाचा और भतीजे के बीच में जो खींचातानी का माहौल जो बना हुआ था, कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ से पशुपति पारस जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, और जो जिस तरह से चिराग पासवान वहां पे हाजीपुर सीट से लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से पशुपति पारस जी को सहयोग मिलने की आशंका है। तो शायद हो सके तो हाजीपुर सीट के लिए फिर से पशुपति पारस जी, जो लगातार मतलब दावा ठोक रहे हैं हाजीपुर सीट के लिए, तो कहीं ना कहीं अपने भतीजे के सामने चाचा नजर आ सकते हैं। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह सहयोगी मनीष के साथ, पटना।